जब बिना अमल के बिना सोचे समझे पढ़ते हैं तो क्या हम समझ रहे होते हैं? तो उसके लिए नफी है, मना है कि नहीं आप समझ के पढ़ो। सलात जो नमाज की बात होती है, सलात का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ पढ़ना और उसमें दाखिल हो जाना। हम दाखिल होंगे कि नहीं ये आप देखिए कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारा इतना क़ुव्वत होती है, हम समझ के पढ़ रहे हैं एक आयत को कि हम उसमें जा रहे हैं और उसमें दाखिल हो रहे हैं कि नहीं, तब हमारी नमाज मुकम्मल होती है। वरना उस नमाज का सवाब मिलेगा, ऐसा नहीं कि नमाज का सवाब नहीं मिलता, लेकिन मुकम्मल सवाब तभी मिलता है। और इसीलिए अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम एक सवाब एक अच्छे काम का शायबा करते हो, सोचते हो कि एक अच्छा काम कि हम करेंगे तो तुम्हें एक सवाब मिलता है, लेकिन अगर उस काम को आप कर गुजरते हैं तो आपको 7 गुना से लेकर के 700 गुना तक का सवाब मिलता है। यानी कि सिर्फ सोचने पर एक सवाब, लेकिन कर गुजरने पे 7 से लेकर के 700 गुना तक का सवाब हमारे सामने होता है। तो कौन सा सौदा हम लेना चाहिए? अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा सवाब हमको चाहिए, कौन सा सौदा हमारे लिए अच्छा मुफीद है, एक वाला या 700 वाला, तो मेरे ख्याल से कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि हमें एक वाला चाहिए, 700 में पसंद नहीं है। तो जब 700 चाहिए तो अमल भी हमारा होना चाहिए। और ये बात मैं छोटे से एग्जाम्पल से समझ में आती है। अगर हम ये कहें कि हमारा बेटा हमारे सामने है और मैं उससे कहता हूँ कि बेटा प्यास लगी है, पानी पिला दो, और वो कहता है कि अब्बा जान आप बहुत अच्छे हैं, आपके जैसा अब्बा तो हमने देखा ही नहीं, इतना मोहब्बत करते हैं आप मुझसे, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तो खुश होगा, अब्बा जान खुश होंगे। लेकिन वो कहेंगे बेटा वो तो ठीक है, लेकिन मेरा से प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दो। और वो कहता है कि नहीं, लेकिन अब्बा जान आप जैसी बात तो हमने कहीं देखी ही नहीं, तारीफ किए जा रहे हैं, तारीफ किए जा रहे हैं। 2 बार 3 बार 4 बार तो वो खुश होगा, अब्बा या बहुत खुश होंगे, लेकिन उसके बाद शायद डांट से भी कहेंगे और मार के भी कहेंगे कि कब से कह रहा हूँ पानी पिलाओ और पानी नहीं पिला रहे। तारीफ करने से खुश होते हैं, लेकिन असल मकसद तो पानी पिलाने से है ना। अल्लाह भी यही कहता है कि तुम जब सोचते हो चीज़ को, अच्छी बात करते हो तो ठीक है, हम खुश होते हैं, लेकिन जब तुम उस काम को करते हो तब हमको असली खुशी मिलती है और हम उसी है उनको नवाजते भी हैं और 700 गुना तक की चीज़ें देते हैं, सवाब हमारे सामने लाते हैं। तो ये चीज़ को समझना बहुत अहम है कि हमारे काम को करने से हमें फ़ायदा है, अल्लाह की जो कुरान है, जो उसकी बातें हैं उसको समझने से फ़ायदा है या सिर्फ पढ़ लेने से फ़ायदा है। और इसीलिए कुरान हमारे लिए एक सबसे अच्छा रहनुमा है, सही रास्ता दिखाने वाली चीज़ कुरान है। हमारे लिए सबसे अच्छा जो रहनुमा है वो कुरान है। और कुरान हुजूर के ज़रिए हम तक पहुँची है, तो हुजूर के एक एक ज़िंदगी का एक एक पल कुरान की वजाहत करता है। और इसीलिए कुरान जो हुजूर की सुन्नतें हैं वो जब हम करते हैं तो एक तरह से कुरान की चीज़ को ही हम अपनी ज़िंदगी में ला रहे हैं। और जब उस रहनुमा को हुजूर की शक्ल में जो उन्होंने हुजूर ने कहा है कि हम उसको पूरा करते हैं, तो अल्लाह के हुक्म और हुजूर की सुन्नतों के साथ जब हम कोई बात करते हैं तो हमारा अकीदा, हमारा मजबूती आती है, शरीयत पर मजबूती पड़ती है, शरीयत को पार करके हमारे तरीक़त पे हमारा जोड़ जाता है। उसके बाद कलम हक़ हमें एहसास होता है, हक़ को समझते हैं कि हक़ क्या चीज़ है। उसके बाद मारिफत के ज़रिए हमें सूफीज़ यानी रूहानियत का कंप्लीट एहसास होता है, जहाँ पर हम जा करके अल्लाह को अपने पाते हैं कि अल्लाह हमारे दिल में बस गया। इसलिए रूहानियत को पाना हर इंसान का फ़र्ज़ है, और इस रूहानियत के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रूहानियत तक पहुँचें। लेकिन दर्जे को याद करना बहुत ज़रूरी है कि रूहानियत मार्फत के ज़रिए आ रही है, मार्फत हक़ की पहचान के साथ मिल रहा है, हक़ हमें मिल रहा है जब हम तरीक़त और शरीयत से पूरी तरह से पाबंद होते हैं, और वो चीज़ मिलती है हमें कुरान से और हुजूर के जो चीज़ें ज़िंदगी जिस तरह से गुजारी यानी जो सुन्नतें हैं। तो इसको समझना चाहिए। और इसी रूहानियत की जब कुछ चीज़ें बुजुर्गान दीन पर पड़ती हैं तो वो आवाम के लिए भी एक रहनुमाई का जरिया बन जाते हैं।
اس لیے ہم کو دعا کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں پیر بزرگ بڑی غوث کتب ان کے درجات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کے سطح میں حضور کی جانکاری سے، حضور کی سنت سے اور قرآن کی سنت سے ہمارے درجات ہمارے اور بلند ہوں، ہم اللہ میں جذب ہونے کی ہمیں طاقت ملے، ہم بھی ہو سکے تو جتنا اس کے پر عمل کریں گے ہم اللہ کی طرف رجوع ہوتے جائیں گے، روحانیت کی طاقت ہمیں ملتی جائے گی۔ تصور کا یہ بیسک چیز ہمیں سمجھنا چاہیے، تبھی ہم کامیاب ہوگے۔ اس اعمال کے ساتھ، اس چیز کے ساتھ میں کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔